माफ़ कीजिएगा, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तलाक तो दूंगी मगर मेरी एक शर्त है। आखिर क्या वजह थी जो मेरे पति को मुझसे तलाक चाहिए था? जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द था जो मुझे साफ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता कि अचानक कैसे कहूँ, लेकिन मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों, तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पानी का गिलास उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि मेरी पत्नी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा था। मैं जिससे प्यार करने लगा था उसका नाम शगुन था। अब मुझे अब मेरी पत्नी सीमा से प्यार नहीं कर रहा था। मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि मेरी पत्नी सीमा पूरा घर और कंपनी की 50% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन सीमा ने उन पेपर्स को देखा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 12 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं शगुन से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार मेरी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सीमा सोफे पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधा ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन शगुन के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। मेरी पत्नी शायद रात को उसी सोफे पर लिखते लिखते सो गई थी। फिर सुबह उठने के बाद उसने मुझे तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने मुझसे कहा कि इस महीने में हम दोनों वही पुराने वाला जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीनों में हमारे बेटे की परीक्षा है। मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव हमारी बेटी की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। वह चाहती थी कि जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने कमरे तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे अपने कमरे से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया। मैंने शगुन को अपनी पत्नी की शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होकर ही रहेगा। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार अपने कमरे से उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों को काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन यह काम थोड़ा आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। तीसरे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी यादें लौटने लगी थी। चौथे और 5वें दिन वो पुराना प्यार फिर से जागने लगा था। मैंने शगुन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने में मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। एक दिन मेरी पत्नी अपनी पसंद का सूट निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए मुझसे कहा कि मेरे सामने
कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। अचानक हमारी बेटी आई और बोली कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह से उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और अपने कमरे से हॉल तक लेकर गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के पास रख दिए, मगर उसकी इतना वजन कम मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारी बेटी स्कूल जा चुकी थी। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से निकलकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। शगुन ने दरवाज़ा खोला। शगुन और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैंने शगुन से कहा, सॉरी शगुन, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? मैंने शगुन का हाथ हटाया और कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सॉरी शगुन, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन